दोस्तों, आज इस देश के सामान्य जनमानस को यह बात समझ में आ रहा है कि इस देश की न्यायपालिका बहुत लंबे समय से अपने शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रही है। काश न्यायपालिका अपने सामर्थ्य को बढ़ाती, जनता के प्रति जवाबदेही और जनता को सुनने की शक्ति को बढ़ाती, लेकिन न्यायपालिका अपनी शक्ति कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर बढ़ाए, देखने में तो यही लग रहा है और जो उचित नहीं है। आपको बताऊं कि देश में जजों की नियुक्ति के बारे में संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो कुछ लोग पक्ष में थे कि इसका वीटो, कि कौन जज बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, क्यों ना भारत के सीजेआई को दे दिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दिया जाए कि वही तय करें, आखिरी निर्णय ले कि कौन भारत का अगला चीफ जस्टिस होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा। लेकिन हमारे दूरदर्शी बाबा साहब ने इस देश का बहुत भला किया। उन्होंने कहा नहीं, इसका सर्वाधिकार सीजेआई को क्यों दे दिया जाए। कोई कैसे कह सकता है कि एक व्यक्ति सभी राग, द्वेष, मोह, लोभ, छल से मुक्त होगा। हम संसद के 500 सदस्यों में से जो इतनी बड़ी जनता से चुनकर आता है, उसके प्रधानमंत्री को नहीं वीटो दे सकते, उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जिसको इतनी बड़ी जनता ने चुन करके भेजा है, जो इतने बड़े व्यक्तियों के सलाह और समूह के साथ काम करता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। फिर दोनों को नहीं मिला वीटो पावर। कहा गया सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन सेकंड जजेस केस से इस कथन को पलट दिया गया या एक तरीके से कमजोर बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख का सिग्नेचर कर दो, वही उसी नाम पर जो भारत के चीफ जस्टिस या कॉलेजियम सिस्टम लिख करके भेजेगी। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो सिग्नेचर करे या ना करे, बट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, कोई नाम नहीं ला सकती, कोई चीफ जस्टिस सेलेक्ट नहीं कर सकती। सोच के देखिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून तो संसद ही बनाएगी, सरकार ही बनाएगी। चाहे तो मूल अधिकारों में भी कटौती कर सकती है, चाहे तो कानून का संशोधन भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है इस बात को, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती। तो जज साहब, पहले तो आप ये बताइए कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, परिभाषित करिए। जब मन आता है जिसको चाहते हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बता देते हैं, जब मन आता है कह देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। आपने कैसे स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया कि जिस चीफ जस्टिस का चुनाव राष्ट्रपति करती थी, अब उसका चुनाव कॉलेजियम करने लगा, खुद सुप्रीम कोर्ट करने लगा। एकमात्र भारत एक देश है जहां जज का चुनाव जज ही करते हैं, सरकार नहीं करती। आप अपने केसेस सुनने के लिए, फैसले देने के लिए तो पूरी दुनिया के कानूनों का और चीफ जस्टिस का और जो है पूरी दुनिया के निर्णयों का, न्यायालयों का उद्धरण देते हैं। जजों के चुनाव में आप ऐसा क्यों नहीं करते? वहां आपका कॉलेजियम सिस्टम काम आ जाता है। वहां आप किसी का जो है उदाहरण नहीं देते हैं कि किससे प्रेरित होकर कॉलेजियम बना है। जनता को भी अधिकार है, हम जनता है। सोच के देखिए, अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि एक निर्वाचित संस्था अर्थात सुप्रीम कोर्ट, एक निर्वाचित संस्था यानी संसद के पूर्ण बहुमत से बनाए गए कानून को रद्द कर देती है, जैसे एनजेएसी को रद्द किया गया, जजों की नियुक्ति से संबंधित कानून। अब समय आ गया है कि सरकार इस पर विचार करे, संसद के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करे और इसका एक हल निकाले। इस मुद्दे पर भी पारदर्शिता आनी चाहिए, जनता चाहती यही है और हमारी न्यायपालिका को भी इस बात को समझना ही होगा